सॉरी बोलो, बोलो, बोलो सॉरी, सॉरी बोलो। ये बात क्यों हो रही है? क्योंकि अक्सर हम ये कोशिश करते हैं, बच्चा सॉरी भी बोल देता है लेकिन उसके बाद भी वो गलती दोहराते रहता है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। एक साइकोलॉजिस्ट मित्र हैं, उनके पास में बैठा हुआ था और ये चर्चा हो रही थी कि आखिर जो बच्चे हैं, आपने उनसे जबरन अगर सॉरी बुलवा लिया और बच्चे ने फील नहीं किया तो फिर वो गलती दोहराता रहेगा। आज के दौर में वो जो मनोवैज्ञानिक हैं, मित्र हैं, वो ये कह रहे थे कि अक्सर यही हो रहा है कि हम जबरन सॉरी तो बुलवा दे रहे हैं लेकिन वो बच्चा फील ही नहीं कर रहा है। मतलब उसने क्या गलती की उसको हमने बताया ही नहीं, या गलती वो समझ नहीं पा रहा है, आपसे डर रहा है और डर कर वो सॉरी बोल रहा है। तो ये बात जो है ना, सॉरी बोलो, बोलो सॉरी, ये बहुत आम प्रैक्टिस हो गया है जिसमें बच्चे को लगता है कि आसानी से माता पिता के कहने पे वो सॉरी बोल लेगा और सॉरी बोल के उससे वो निकल जाएगा। लेकिन वो परमानेंट फिक्स नहीं हो पाई चीज़ें। आपने क्विक फिक्स किया उसको, मतलब तुरंत आपने फिक्स कर दिया उसको, लेकिन वो परमानेंटली वो चीज़ें रह जाएंगी। मतलब वो गलती, जिस गलती के लिए आपने कहा कि माफ़ी मांगो या सॉरी बोलो, वो गलती फिर वो दोहराता रहेगा। अब यहाँ पे सवाल ये है कि मुझे नहीं पता कि आप में से कितने पेरेंट्स ऐसे सुन रहे हैं और उनको भी लग रहा है कि ये क्विक फिक्स तो हम कर रहे हैं लेकिन परमानेंट फिक्स नहीं हो पा रहा है। कुछ आर्टिकल पढ़ा, साइकोलॉजिस्ट से बात की, तब जाके ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कि आपके मतलब की हो और आप उसको समझ पाएँ कि शायद ऐसा करेंगे तो सुधार की गुंजाइश है। मसलन मानिए कि दो बच्चों में लड़ाई हो गई और आपने बिना, दो बच्चे या दोनों भाई बहन या भाई बहन लड़ाई हो गई, दो दोस्तों में लड़ाई हो गई और आपने बिना समझे, सिर्फ वहाँ पे लोग खड़े हैं और आपने बच्चे की बात सुने बिना आपने बोला सॉरी बोलो। तो आपने कम्युनिकेट नहीं किया। तो कम्युनिकेट नहीं किया, आपने जबरन बुलवाया। तो जबरन जब बुलवाया तो फिर वो दिक्कत बरकरार रहेगी। या बच्चे ने, आप मान रहे हैं कि कोई गलती की और उसकी समझ में नहीं आ रहा है, वो अपना तर्क दे रहा है, आर्ग्यू कर रहा है, तो आप आर्ग्यू में उससे बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वो समझेगा नहीं, मैंने पहले भी कहा, रिसर्च भी कह रहा है, आर्टिकल भी कह रहा है, साइकोलॉजिस्ट भी कह रहा है, जब तक ये बात बच्चे के जहन में नहीं जाएगी कि गलती वाकई हुई है तो सॉरी के कोई मायने मतलब नहीं है। आप बुलवा तो लेंगे लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जिस फ़ायदे की वजह से वो सॉरी आप बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के दौर में आज के पेरेंट्स को, हमें और आपको अपने बिहेवियर को बदलने की भी ज़रूरत है। अपने बिहेवियर को बदलने की बात कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी में 4 चीज़ें होती हैं चाइल्ड साइकोलॉजी को लेके: इंसिडेंट, इमोशन, बिलीफ और बिहेवियर। तो आप ये मान कर चलिए कि आप जब तक बिलीफ नहीं बदलेंगे बच्चे का, तब तक बिहेवियर नहीं बदलेगा। बिलीफ तब आप बदलेंगे तो वो डर के दम पे नहीं हो सकता, डंडे के दम पे। बिलीफ तब आप बदल पाएंगे जब उसके इमोशनल सेंटर में आप दाखिल होंगे। ये पूरी प्रक्रिया है: इंसिडेंट, इमोशन, बिलीफ, बिहेवियर। अब क्यों वो सॉरी बोल देता है बच्चा? निश्चित है कि आपके और बच्चे की बॉन्डिंग बहुत अच्छी नहीं है। बच्चा आपसे डरता है, आप उसको डरा कर रखते हैं। उसको लगता है कि अगर मैंने नहीं बोला तो या तो आप ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो तो सॉरी बोल देगा, या उसको इस बात का डर है कि आप उसको कहीं फिजिकली पनिश ना कर दें, कहीं मार ना बैठे तो सॉरी बोल देगा। तो आपकी ऊंची आवाज़ या आपके मारने का डर उससे सॉरी बुलवा रहा है। इसके बजाय ये कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको ये बताएं कि गलती कैसे हुई है, इसको गलती क्यों मान रहे हैं। अब जब बता देंगे कि गलती क्यों हुई है या ये गलत क्यों है, और अगर उसने ये मान लिया, उसको एहसास आपने करवा दिया, तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़रूरत ये नहीं पड़ेगी कि उसको जबरन बुलवाया जाए, सॉरी बोलो सॉरी, जो हमने पहले कहा। तो एहसास होना ज़रूरी है, वो एहसास करवाइए। और एहसास तब हो सकता है जब उससे
बहुत सरल भाषा में, बहुत आसान भाषा में कम्युनिकेट कीजिए, समझाइए। तो फिर इस बात की गुंजाइश है कि एक बार अगर आप समझाने में कामयाब हो गए तो गलती दोबारा नहीं होगी। बॉन्डिंग बनाइए, डर से नहीं, एक रिश्ता हो बच्चे और आपके बीच में, ये साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। तो रिश्ता होगा तो एक अच्छा, एक बेहतर कम्युनिकेशन भी होगा उसमें। तो डर के नहीं बोलेगा, आप जब कम्युनिकेट करेंगे आपकी बात को समझेगा, तब ये कोशिश रहेगी। रोल मॉडल बनने की भी बात होती है। आप अगर रोल मॉडल हैं और आपने कोई गलती की तो ये भी कोशिश कीजिए कि आप भी सॉरी बोलें, और वो सॉरी बोलने के बाद वो गलती आप नहीं दोहराएं, आप रोल मॉडल बने। आपको वो अनुसरण कर रहा है तो आप उसके रोल मॉडल बनकर ये कोशिश करें कि आपने कोई गलती की तो सॉरी बोला, और सॉरी बोलने के बाद वो गलती नहीं हुई आपसे। तो ये कोशिश भी करनी है। बार बार अगर एक ही गलती करने पे बच्चा सॉरी बोलता जाए और आप उसको मानते जाएं, सॉरी बोलता जाए, मानते जाए, फिर सॉरी की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। फिर वो बात नहीं रहेगी सॉरी की। सॉरी हम क्यों बोलते हैं? हम फील करते हैं कि अगली बार से ये नहीं होगा इसलिए सॉरी बोलते हैं। लेकिन अगर वो बार बार एक ही गलती करके सॉरी बोल रहा है और आप उस सॉरी को स्वीकार कर रहे हैं तो फिर उस सॉरी की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। एक चीज़ और कहा जाता है कि तुरंत रिएक्ट करने से बचें। कोई गलती कर रहा है बच्चा तो साइकोलॉजिस्ट जो मित्र हैं वो भी कह रहे थे कि तुरंत अगर आप रिएक्ट कर रहे हैं किसी गलती पे तो दिक्कत है। तुरंत गलती पर रिएक्ट करेंगे तो एंगर भी होगा, आवाज़ भी ऊंची होगी। तो पहले थोड़ी देर दम धरकर, सांस लेकर सोचिए ज़रूर, सुनिए ज़रूर। सोचना भी है, सुनना भी है, समझाना भी है, तब जाके कोशिश कीजिए कि सॉरी बोल पाए। तो तुरंत रिएक्ट करने से बचना होगा। दूसरी नंबर चीज़ कि गलती करने पर कोशिश कीजिए कि उसको सुधार करें। सिर्फ सॉरी पे बात नहीं, सुधार करने की बात होनी चाहिए। सुधार कैसे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप मानिए कि दूध अमूमन हम बच्चों को देते हैं, टेबल पे है, दूध का गिलास गिर गया। अब दूध का गिलास गिर गया तो उसको साफ़ करने के लिए बोलिए, ये सुधार की बात है। या बुक शेल्फ जहाँ पे है वहाँ पे किताबें नहीं रखी गई तो उस पर सॉरी बुलवाने की जगह उस किताब को व्यवस्थित करवाने की बात कीजिए। या स्कूल से बच्चा आया और बैग जहाँ पे रखना चाहिए वहाँ ना रख के कहीं सोफे पे रख दिया, तो सॉरी उसमें बुलवाने की जगह उस जगह पे रखवाने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ पे उस किताब की जगह है। अगर इन चीज़ों को अगर आप अमल में लाएंगे, जो मैंने कहा कि बिलीफ बदलने की कोशिश कीजिए। बिलीफ बदलने के लिए इमोशनल सेंटर में दाखिल होना पड़ेगा। इमोशनल सेंटर में दाखिल होने के लिए कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बॉन्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी, तब जाके उसका बिहेवियर बदलेगा। और यहाँ पर सॉरी वाले चीज़ में अगर बार बार वो गलती हो रही है, सॉरी बोलो सॉरी, और वो बोल भी रहा है, तो इसमें ख़ुद पे काम करने की भी ज़रूरत है। क्या हम अचानक रिएक्ट कर लेते हैं? क्या हमारा गुस्सा सॉरी की वजह बन जाता है? क्या हमारी आवाज़ जो है वो सॉरी बुलवाने पर मजबूर कर देती है? बजाय बुलवाने के महसूस करवाइए, फील करवाइए, तब जो गलती एक बार हुई है वो दोबारा होने की गुंजाइश बहुत हद तक कम हो जाएगी। जाते जाते आप तमाम लोगों से गुजारिश कि इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, पुराने हैं, आते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक व्हाट्सएप ग्रुप में इस प्लेटफॉर्म को पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। किडोक्रेसी के परिवार को बड़ा कीजिए ताकि हम बहुत सारे वीडियोज़ जो आपकी ज़िंदगी में चेंजेस ला सकते हैं वो हम लाते रहें और वो आपके मतलब का हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।